राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, अभी मैं लल्ला के और लाडो रानी लड्डू बाबू के सारे कपड़े धोने जा रही थी, तो पोशाक धोने से पहले अचानक से ख्याल आया कि छोटू सा एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ताकि हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के बताए गए नियमों के अनुसार कैसे मैं पोशाक धोती हूँ, ये भी मैं आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर कर पाऊं। दोस्तों, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे जो प्रसादी कपड़े हैं, लल्ला के हैं, लाडो रानी की है, लड्डू बाबू के हैं, उनके टॉवल हैं जिससे मैं पोंछती हूँ उनको, वो भी रख दिया है। और वो एक चटाई के ऊपर कपड़े बिछाकर मैंने रखा है। और यहाँ पे पानी ले लिया है। अभी लल्ला की और लाडो रानी लड्डू बाबू के रेगुलर के कपड़े मैं किस डिटर्जेंट से धोती हूँ वो भी मैं दिखा देती हूँ दोस्तों। हालांकि मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था, उस दिन तबीयत बहुत खराब थी दोस्तों, इसलिए क्लियरली बता भी नहीं पाई थी और शायद दिखा भी नहीं पाई थी। मदर स्पर्श, ये प्लांट पावर्ड है लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज विथ बायो एंजाइम्स एंड यूकलिप्टस ऑयल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन है? क्यूट सा बेबी है, लल्ला जैसा बिल्कुल। दोस्तों देखिए, एक लोटा भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये जो प्रसादी वस्त्र हैं, इस प्रसादी वस्त्र को पहले एक बार स्वच्छ जल से धोया जाएगा और जो जल निकलेगा उस जल को हम सीधे सीधे पौधों के गमले में डाल देंगे। पर याद रखिएगा दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, तुलसी जी के गमले में बिल्कुल मत डालिएगा। कोई भी अलग और भी पौधे हमारे पास होते हैं ना, भगवान के श्री अंग का वो स्पर्श निकल जाएगा तब हम इसको डिटर्जेंट में वॉश करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, आप बड़े घर में रहते हैं, मिट्टी में पौधे लगा हुआ है, तब तो कोई बात ही नहीं है परेशान होने की। ये जो सारे वस्त्र हैं, पहले मैं इसको सबको इस गमले में डाल दूंगी। ये जो सिक्विन वाला वस्त्र है ना, जिसमें ये सब हेवी वर्क किया गया है, ये नहीं डालूंगी इसके अंदर। इसके साथ मैं क्या करूंगी, कैसे इसको शुद्ध करके फिर से अमनिया बनाऊंगी प्रसादी वस्त्र से, वो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अभी हाथ धोने की बारी। जाकर मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और हाथ, अभी प्रसादी वस्त्र को मैंने छुआ है, हाथ धो के मैं पौधे के गमले में ही जल को डालूंगी, ना कि ये हाथ धोने का जल मैं सीधा सीधा नाली में जाने दूंगी, क्योंकि मेरे प्रभु के छुए हुए वस्त्र को मैंने टच किया है। हाथ में धो के आ गई। अभी सीधा सीधा इस बॉटल से यहाँ पे जल ले लूंगी। एक बूंद भी ये जल फ्लोर पे या फिर अपने पैरों पे गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये बिछा लिया। यहाँ पे एक बूंद भी जल फ्लोर पे या फिर अपने पैरों में गिर ना पाए। तो ये मेरा हो गया। सभी वस्त्र मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से निचोड़ के रख दिया है। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार अपना हाथ धो लूंगी। और ये जो पहले वॉश के बाद वस्त्र से जल निकला है, इसको मैं यहाँ पे लोटे में डाल लूंगी।
अभी फिर से एक बार गमले को मैं धो लूंगी स्वच्छ जल से। ये देखिए, और ये जो जल है ये भी मैं ये जल भी पौधे के जड़ में चला जाएगा। अभी निश्चिंत हो गए हैं हम। अभी डिटर्जेंट डालूंगी और बिल्कुल नॉर्मली जैसे कपड़े वॉश होती हैं वैसे ही वॉश करूंगी। इस वॉश के बाद भी आप जो जल निकलेगा उसको, आपके घर बड़ा है, मिट्टी है तो मिट्टी में डाल सकते हैं, जहां पे पेड़ पौधे हैं जड़ में डाल सकते हैं। क्योंकि मैं ये हर्बल मदर स्पर्श यूज करती हूँ, ये भी अगर पौधे के जड़ में जाएगा तो उसमें पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली वो खार वाला डिटर्जेंट नहीं है। और अगर असुविधा है, छोटा जगह है, पेड़ पौधे नहीं है, मिट्टी भी नहीं मिल रहा है, तो आप सेकेंड वॉश के बाद, मतलब डिटर्जेंट के साथ कपड़े वॉश के बाद वो जल सिंक में, बेसिन में डाल सकते हो, पर गंदे जगह में मत डालिएगा दोस्तों। सिंक या बेसिन जो यूज होता है नॉर्मल यूज के लिए होता है, मतलब वो शौच वॉच के लिए नहीं यूज होता है, वहां पे डाल सकते हैं। ये गुरुदेव जी का ही बताया हुआ नियम है दोस्तों, मैंने अपने मन से नहीं बताया है। क्योंकि प्रथम जो धुलाई है फर्स्ट वॉश में हमारे लालजू के, श्रीजी लालजू के श्री अंग का स्पर्श निकल गया है, जल के साथ बह गया है, और पेड़ पौधे वो अमृत पी चुके हैं। और अगर आपके मन में द्विधा है तो आप सेकेंड वॉश के बाद भी ये डिटर्जेंट वाला जल पौधों के जड़ में, पेड़ के जड़ में डाल सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सेकेंड वॉश के बाद जो साबुन का, डिटर्जेंट का जल निकलेगा उसको आप थोड़ी ऊंचाई में, जैसे बेसिन, सिंक, इस सब में जल डालने पर पाइप के थ्रू वो नाली में जाता है, वहीं पर डालिएगा। ऐसे फ्लोर पे मत बहाइएगा जिससे ये जल आपके पैरों को छू जाए, ये गलत हो जाएगा, इसमें सेवा अपराध लग जाएगी दोस्तों। तो बेहतर यही है कि जब आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है तो आप सिंक या फिर बेसिन, जहाँ पे हम लोग शौच इत्यादि के लिए जो जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे कर्म के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जिसमें फल वगैरह धुले जाते हैं मंदिर के व्यवहार के लिए, वहीं पे आप बहाइएगा तो सेवा अपराध लगने की कोई चांस नहीं होगी दोस्तों। और जिस रस्सी पर, जिस क्लिप्स के मदद से आप अपने पहनावा सुखाने के लिए देते हो ना धूप में, वो क्लिप भी यूज मत करिएगा भगवान जी के पोशाक के लिए, और वो रस्सी भी यूज मत करिएगा। भगवान जी के लिए अलग से कपड़े सुखाने का क्लिप और छोटे बच्चों की जैसे हैंगर आती हैं वो खरीद लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम उनके सहचरी भाव से भी सेवा करते हैं, पर है तो वे परमात्मा और है तो हम उनके दास ना, तो इतना हम लोगों को मान्यता रखनी ही पड़ेगी। इसी बास्केट में मैं प्रसादी वस्त्र उठाकर लाई थी, तो इस बास्केट में ही मैं ये जो पूरे धुले हुए फिर से अमनिया वस्त्र बन गया है, इसको इसी बास्केट में लेके जाके सुखाने दूंगी। उसके लिए पहले मैं क्या करूंगी, ये गंगा जल है और पूरा गंगा जल का छींटा लगाऊंगी। राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हो गया शुद्ध, भर लिया मैंने वस्त्र इसमें। अब सुखाने के लिए क्लिप में लगा के आप लोगों को दिखा रही हूं दोस्तों।
अभी ना दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देती हूँ। जब कपड़ों को लास्ट टाइम वॉश करोगे, अच्छी तरीके से निचोड़ लेना। वैसे ही कपड़े हम वॉश करते हैं डिटर्जेंट के साथ, वो निचोड़ने के बाद भी खराब नहीं होता है। मतलब बकरम लगा हुआ जो कपड़े होते हैं वो अक्सर खराब पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तो बकरम लगा हुआ कपड़े पोशाक बहुत कम खरीदती हूँ दोस्तों। मुझे पसंद नहीं आता है। एक तो वो चुभता है, लाडो रानी लल्ला सबके शरीर के ऊपर, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं सॉफ्ट कपड़े यूज करती हूँ, उसी में मेरे श्री जी और लालजू का फैशन भी हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रही थी, कपड़ों को जब लास्ट बार वॉश करोगे तब इतनी अच्छी तरीके से निचोड़ लेना ताकि उससे कोई जल टपके ना, और ऐसी जगह पर सूखने के लिए दोगे ताकि 1-2 बूंद जल टपके भी तो भी वो पेड़ पौधों के गमले के ऊपर टपके, पैरों के कांटेक्ट में बिल्कुल ना आने पाए, क्योंकि वो सेवा अपराध हो जाएगी। सेवा अपराध हम लोगों को कतई मंजूर नहीं। हम लोग सेवा अपराध जितना भी हो सके इग्नोर करने की चेष्टा करेंगे। यही हमारी भक्ति पथ की जर्नी है कि हम लोग निर्भूल सेवा करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये वाला वस्त्र देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जरी के, पर्ल के, बीड्स के काम किया गया है। इसको मैं अगर डिटर्जेंट के साथ वॉश करूंगी ये खराब हो जाएगा। इसको शुद्ध करने के लिए, ये प्रसादी वस्त्र को फिर से अमनिया बनाने के लिए मैं जो करती हूँ वो ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गंगाजल, अभी एक ढक्कन मैंने गंगाजल निकाल लिया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अच्छी तरीके से पूरे कपड़े के दोनों साइड पे कर लिया। थोड़ा सा अगर भीग जाता है कपड़ा तो सूखने दे दीजिएगा। आप स्प्रे बॉटल में भी गंगाजल लेके इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, जमुना जल लेके भी स्प्रे कर सकते हो, और सदगुरुदेव भगवान जी का नाम लेके हमारे श्री जी लालजू का स्मरण करते हुए ये पोशाक हमारा शुद्ध हो गया। और अगर थोड़ा सा भीग जाता है तो ऐसे ही रख देने पर ये सब इतने मतलब सिल्क टाइप का फैब्रिक होता है ना, ये सूख जाता है जल्दी जल्दी। अभी दोस्तों, मन का क्या बताऊं, अचानक से ये वीडियो शूट करते करते ही ना अचानक से बहुत याद आने लगी गुरुदेव भगवान जी की। बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों, बहुत जाने की इच्छा हो रही है वृंदावन। और ये जो कपड़ा है जिसके ऊपर रख के सब कुछ किया था, ये जो चटाई है ये भी मैं धो दूंगी, और इसको धुलने के लिए भी जितना ही जल मैं इस्तेमाल करूंगी सब पौधे पिएंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। राधा नाम रटते रहिएगा दोस्तों, किसी भी हालात पे हो, नाम हमारे मन से कभी छूट ना पाए।